Nowadays, most of the people are going towards fitness. Why? अमीर से अमीर लोग लाख रुपए लगाकर फिटनेस ट्रेनर्स और योगा ट्रेनर्स को हायर करते हैं। कुछ फिटनेस और योगा ट्रेनर्स 10 से 15,000 पर हार कॉस्ट करते हैं और जब बच गए हैं वो जिम जाकर मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और बाकी सारे कुछ नहीं करते हैं। गाइस, फिटनेस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर डेली लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिम जाओ, बॉडी फुलाओ, पाउडर्स खाओ, नहीं। मैं कह रहा हूँ अपने लिए 15 से 30 मिनट अपनी खुद की लाइफ से, खुद की फिटनेस के लिए निकालो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट थिंग यू शुड डू टू बिकम फिट एंड एक्टिव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य नमस्कार की। आधे से ज़्यादा लोग ये सूर्य नमस्कार सुन के बोल रहे होंगे सूर्य नमस्कार वो योगा? जी हाँ, वो योगा बहुत इफेक्टिव है। आई विल गिव यू एंड आई विल प्रूव यू। डे टू डे लाइफ हम लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट्स और इग्नोरेंस। हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें कॉमन हैं, बट कभी कभी किसी किसी की लाइफ में नहीं हुआ है तो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे आपके साथ हो जाएगा। ये सब हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। आप में से आधे से ज़्यादा लोग जो मुझे देख रहे हैं वो ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ होंगी। आपके काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी जब आप ऑफिस से घर वापस आते हैं तो आप चिड़े हुए होते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। एंड जो स्टूडेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं वो जब घर आते हैं वो इतने थके होते हैं कि वो पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और वो सो जाते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, 2.5 से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद जब आप कॉलेज पहुंचते हैं और 2 से 3 लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं तो मेरे दोस्त खुद लेज़ी और टायर्ड फील करने लगते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब ब्रेक में के बाद कोई लेक्चर होता है तो वो कोई टॉर्चर लेवल से कम नहीं होता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपके आसपास क्या हो रहा है और अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। एंड देन द सूर्य नमस्कार कंसिस्ट 12 आसन्स विच मेक यू एक्टिव फॉर होल डे। चलो देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। जस्ट 45 सेकेंड्स। आप अपनी ज़िंदगी के फिटनेस के लिए खाली 1 से 2 मिनट सुबह के नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ इस आसन को आप सुबह सुबह 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो इसे एक बार ट्राई कीजिए, बट आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जस्ट टेक अ 30 डेज चैलेंज, आपको खुद ब खुद इफेक्ट दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये 12 आसन कैसे करें। सबसे पहला आसन नमन मुद्रा। आप पहले अपने मैट के बीचों बीच जाके खड़े हो जाइए, अपने शोल्डर्स को 180 स्ट्रेच कर दीजिए, पाँव को नीचे को कंप्रेस कीजिए, जिससे आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, आपकी स्पाइनल पूरी स्ट्रेच हो जाएगी और तो और आपके हाथ आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे। अब सांस की स्पीड से अपने चेस्ट के सामने अपने हाथों को जोड़ के रख दीजिए। सेकेंड पोज बैकवर्ड बेंडिंग। अब नॉर्मल स्पीड, सांस की स्पीड से आराम से अपने हाथों को ऊपर उठाइए और ये ध्यान रखिए कि आपके पाँव नीचे को कंप्रेस कर रहे हो और हाथ ऊपर को स्ट्रेच। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपके कान आपके शोल्डर के साथ जॉइंट हो रहे हो। अगर नहीं हो रहे तो मैक्सिमम जितना आप पास ला सके उतना पास लाने की कोशिश कीजिए और सांस की गति से आप बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आपका घुटना बेंड ना हो रहा हो और आपके बैक में प्रेशर ना पड़ रहा हो। थर्ड पोज फॉरवर्ड बेंडिंग। अब बैकवर्ड बेंडिंग को छोड़ते हुए सांस की गति से नॉर्मल स्ट्रेच करते हुए आगे को बढ़िए। ये ध्यान रखिए आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए और आपका हाथ जितना मैक्सिमम नीचे को जा सके उतना ट्राई कीजिए। अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने फोरहेड और नोज को नीज में टच करने की कोशिश कीजिए और अपने हाथों को एड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। फोर्थ पोज टोटली स्ट्रेच। इसमें आपको दोनों पाँव में से एक भी पाँव, राइट या लेफ्ट, पीछे भेज दीजिए और ये ध्यान रखिए जो आगे वाला पाँव है 90 डिग्री बना रहा हो और आपके दोनों हाथ
नीचे हथेली पूरी लगी होनी चाहिए और पाँव के साथ पैरेलल हो। आपका शोल्डर और फेस फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए, जिससे आपकी पूरी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। फिफ्थ पोज आते हैं हम माउंटेन पोज में। दूसरे पाँव को भी आप पीछे भेज दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी एडी ज़मीन से टच कर रही हो और आपका फेस टो की तरफ फेस कर रहा हो, जिससे एक वी शेप बने। नेक्स्ट पोज है अष्टांग आसन, 8 टचेस पोज। इसमें क्या है, आप अपने बैक को नीचे को कंप्रेस करते हुए अपने चिन को आगे लेके आते हैं, शोल्डर्स को ज़मीन में टच करते हैं, चिन को ज़मीन में टच करते हैं, आपके घुटने ज़मीन और टोज ज़मीन में टच हो रहे होते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपका लोअर बैक ज़मीन से उठा रहना चाहिए, नीचे नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट पोज कोबरा स्ट्रेच। इसमें आप लोअर बैक को नीचे कंप्रेस करते हुए चिन को अपवर्ड देखते हुए अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड कीजिए। ये ध्यान रखिए आपका पूरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए और आपका जो लोअर बैक है और लोअर फ्रंट है दोनों ज़मीन से टच कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए, पाँव पूरे पीछे को स्ट्रेच और हाथ और कमर पूरी एक साथ स्ट्रेच होनी चाहिए। नेक्स्ट पोज माउंटेन पोज। वापस से हम रिवर्स में आ चुके हैं, तो हम वापस से सांस की गति से छोड़ते हुए अपने फेस को नीचे लाते हुए लोअर बैक को पीछे उड़ाते हुए आपकी एड़ी नीचे ज़मीन में टच होनी चाहिए, तो जिससे आपका वी शेप वाला पोज बने और आपका फेस आपकी टोस की तरफ फेस कर रहा हो। नेक्स्ट पोज, जो हमने बैक रिवर्स स्ट्रेच किया था वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। उधर आपने जो कौन सा पाँव यूज़ किया था उसके अपोजिट पाँव का भी यूज़ कीजिए और आगे लाइए और वो 90 डिग्री बना रहा हो। आपके हाथ आपके पाँव के साथ पैरेलल होने चाहिए, आपका चेस्ट और फेस फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पोज फॉरवर्ड बेंडिंग। अब दूसरे पाँव को भी आगे लेके आइए, जैसा कि मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग वाले केस में भी कहा था, जितना आप नीचे झुक सके उतना झुकिए और नी बेंड ना होने दें। आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो तो फोरहेड और नोज को घुटने तक टच करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पोज वापस से बैक स्ट्रेच करने वाले हैं, तो सांस की गति से हम हाथों को कंधे और कान एक साथ चिपके हुए नीचे से ऊपर उठाने वाले हैं और पाँव को नीचे कंप्रेस करेंगे, हाथों को पूरा ऊपर को स्ट्रेच करेंगे और सांस की गति से बैकवर्ड रिवर्स स्ट्रेच मारेंगे। अब सांस की गति से वापस से रिवर्स स्ट्रेच को छोड़ते हुए ताड़ आसन की मुद्रा में आते हुए आराम से नीचे सांस की गति से अपने हाथों को चेस्ट के सामने लाइए। उसके बाद रिलैक्स। बेनिफिट्स क्यों? सूर्य नमस्कार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका माइंड रेस्ट में होता है, आपके सारे लेग जॉइंट, लेग मसल्स, सारे मसल्स रेस्ट में होते हैं। ये सूर्य नमस्कार वो सारे जॉइंट्स और मसल्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है और ये हरदम प्रीफर किया जाता है जिम वाले लोगों को और एक्सरसाइज करने वाले लोगों को, क्योंकि ये आपके सारे पॉइंट्स को इतनी जल्दी एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से आप जब एक्सरसाइज या जिम में कुछ कर रहे हो तो आपको लेग क्रैम्प्स, बॉडी क्रैम्प्स, बैक एक, जर्किंग ऑफ बोन्स और कहीं पे भी स्ट्रेन ना आए। इसके बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि ये आपके फेस में ग्लो लाने के लिए भी काम करता है। जिन लोगों को लंग से रिलेटेड बात है वो भी इससे क्योर होती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी और एक्टिवनेस लाता है कि आप पूरे दिन जो भी कर रहे हो उसमें आपको 100% काम करने की क्षमता देता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रखता है, आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेच और फ्लेक्सिबल हरदम रखे रखता है। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको यह कहा था आपको 15 से 30 मिनट अपने फिटनेस को ले देने हैं, पर ये तो 4 मिनट हुआ। मैं आगे जाके और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जो 15 मिनट वर्कआउट को पूरा फुलफिल करेगी। तब तक के लिए इसे अपने डेली लाइफ के रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, योगा रिलेटेड एंड कैलिस्थेनिक्स और वर्कआउट की रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं इधर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैं आपकी तब तक हेल्प नहीं कर पाऊँगा जब तक हेल्प आप अपनी खुद की ना करें। ये वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहन, आपके दिल के करीबी लोगों को शेयर करें और दिखाइए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। ये चैनल आपको कैलिस्थेनिक्स, हेल्थ फैक्ट्स और वर्कआउट्स के ऊपर टिप्स देता है।
अगर आपको कोई भी इसमें से चीज़ों के बारे में जानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़रूर नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए। आपको जब भी मैं आऊँगा, न्यू वीडियो आएगी तो आपको ये नोटिफाई हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे फिट, बाय बाय।